जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, आज का यह क्लास एक नई शुरुआत है आपके लिए। नई शुरुआत का मतलब कि आज से हम आपके इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में भी प्रवेश कर रहे हैं। समझ गए? तो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से हम इस क्लास को भी शुरू कर रहे हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा और अगले क्लास से इंग्लिश ग्रामर का एक एकदम एडवांस क्लास शुरू हो जाएगा आपके लिए। समझ गए? तो बेसिक चीजों को आज थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल का इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे जो आप सभी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो एक चीज गौर किए होंगे। क्या गौर किए होंगे कि आप लोग जब भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू किए थे, याद कीजिए बचपन का समय, तो आप शुरू किए थे एबीसीडी से। कौन से शुरू किए थे? एबीसीडी से। आ रहा है समझ में? और यहां भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर एबीसीडी से ही शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एबीसीडी, जैसा कि मैंने लिख रखा है दोनों तरह का एबीसीडी। ठीक है, इस एबीसीडी को शुद्ध रूप में लेटर्स या अल्फाबेट्स कहते थे। क्या कहते थे? लेटर्स या अल्फाबेट। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लेटर्स या अल्फाबेट से। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ होता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इंग्लिश हम लोग सीख नहीं सकते, इंग्लिश बहुत एडवांस बच्चों के लिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है। बस किसी भी चीज को सीखने के लिए उसमें घुसना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, उस विषय पर समय देना पड़ता है, वो चीजें आसान होती चली जाती है। आ रहा है समझ में? तो इंग्लिश भी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है एक तरह का लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश भी जैसे हिंदी, संस्कृत, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना, उसी तरह से इंग्लिश भी एक तरह की भाषा है, लैंग्वेज। आ रहा है समझ में? इंग्लिश ग्रामर कहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं? लेटर्स या अल्फाबेट से। इंग्लिश ग्रामर कहां से पढ़ना शुरू करते हैं? लेटर्स या अल्फाबेट से। लेटर्स या अल्फाबेट कितने हैं? 26। इनकी संख्या कितनी है? 26। लेटर्स या अल्फाबेट की संख्या 26। अब लेटर्स या अल्फाबेट जो है वो दो तरह का होता है। लेटर्स या अल्फाबेट कितने तरह का? दो तरह का। पहला हो गया कैपिटल लेटर्स। पहला कैपिटल लेटर्स। लेटर्स या अल्फाबेट कितने तरह के? दो तरह के। पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर्स। आ रहा है समझ में? लेटर्स है आपका दो प्रकार के, पहला कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आपका लिखा हुआ है सामने, स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है सामने। आप सब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इस लेटर्स की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? ए बी सी डी यदि हम बोल रहे हैं और पहचान रहे हैं, यदि ई बोले तो समझ जाता है, अच्छा ई बोला, ए बोला समझ गए, बी बोला समझ गए, सी बोला समझ गए। तो ये जो लेटर्स की हम पहचान करते हैं, लेटर्स को जानते हैं कि कौन सा लेटर्स है, उसकी वजह है हमारा साउंड। जो हमारे मुंह से साउंड निकल रही है, इसी के वजह से लेटर्स की पहचान हो पाती है। नहीं तो ये लेटर्स की पहचान होने का कोई दूसरा तरीका है आपके पास? नहीं। जो बोल रहे हैं, जो साउंड हमारे मुंह से निकल रहा है, उसी के आधार पर हम लोग लेटर्स की पहचान करते हैं। आ रहा है समझ में? ये जो लेटर्स है, इसको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग कहलाएगा वॉवेल और दूसरा वर्ग कहलाएगा कॉन्सोनेंट। आ रहा है समझ में? लेटर्स को दो वर्गों में बांट दिया गया। जो 26 लेटर्स हैं, इनको दो वर्गों में बांट दिया गया। तो दोस्तों, अब आप सभी सीख चुके हैं कि लेटर्स दो प्रकार के हैं। लेटर्स कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, कैपिटल और स्मॉल। अब ये सारे जो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स है, लेटर्स लिखा हुआ है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग हो गया हमारा वॉवेल और दूसरा वर्ग हो गया कॉन्सोनेंट। आ रहा है समझ में? लेटर्स या अल्फाबेट को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल की संख्या कितनी है? 5। वॉवेल्स की संख्या कितनी है? 5। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21। कॉन्सोनेंट की संख्या 21। आ रहा है समझ में? ये जो 5 वॉवेल हैं वो यहां इस प्रकार है, ए ई आई ओ यू। ए ई
आई ओ यू, ये 5 वॉवेल हैं और बाकी जो लेटर्स बच गए सारे हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। आ रहा है यहां तक समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर्स को मिलाने से, लेटर्स की पहचान आप लोग समझ गए हैं। लेटर्स की पहचान यदि हम ए बी सी इस तरह से बोलते तो हमको पता चल जाता कि अगला आदमी क्या बोल रहा है। तो लेटर्स की जो पहचान हुई, पहचान होने का क्या तरीका है, क्या उपाय है पहचान करने का लेटर्स का? तो उसका साउंड, जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है उसी के वजह से हम लेटर्स की पहचान करते हैं। जो हमारे मुंह से साउंड और आवाज निकल रहा है इसी के वजह से लेटर्स की पहचान होती है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर्स को मिलाने से वर्ड्स बनते हैं। जब दो लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स एक जगह आकर मिलते हैं तो हमारा वर्ड्स बनता है। और इसके लिए एक और जरूरी चीज है कि लेटर्स का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ प्रकट होना। कुछ भी लेटर्स लिख दिए वो वर्ड नहीं कहलाएगा, उसके लिए भी नियम है। वर्ड्स होने के लिए भी नियम है कि लेटर्स का ऐसा समूह होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। समझ गए? तो वही हमारा वर्ड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ड्स कहलाएगा। जैसे देखिए, 1 लेटर्स, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, इन तीनों को मिला दिए तो एक नया ग्रुप तैयार हो गया लेटर्स का, और इसका मतलब निकल गया पेन। पेन मतलब कलम। क्या इसका अर्थ प्रकट हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 लेटर्स मिला दिए तो जो नया ग्रुप हमको तैयार हुआ इसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। आ रहा है समझ में? तो यही हमारा वर्ड्स हो गया। उसके आगे देखिए, COPY, ये तो लेटर्स है, COPY लेटर्स है ना, और इन सबको मिला दिए तो एक नया वर्ड बन गया कॉपी, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। कॉपी सुनते ही आपके दिमाग में आ गया कि हाँ एक चीज है कॉपी। आ रहा है समझ में? मतलब इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो क्या ये वर्ड कहलाएगा? बिल्कुल वर्ड कहलाएगा। ये वर्ड कहलाएगा, बिल्कुल वर्ड कहलाएगा, क्योंकि लेटर्स का ऐसा समूह है, लेटर्स का ऐसा ग्रुप है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अब आगे देखिएगा, THIS 4 लेटर्स है, चारों को मिला दिए तो मिलाने से क्या इसका कुछ मतलब निकला? हाँ मतलब निकला। दिस मतलब यह होता है, मतलब इसका मतलब निकला। दिस का मतलब निकला, तो दिस भी हमारा एक तरह का वर्ड हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे। अब यदि हम वर्ड्स को मिलाते हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स को यदि मिला देते हैं तो वर्ड्स को मिलाने से सेंटेंस बनता है। वर्ड्स यदि मिलेगा तो सेंटेंस बनेगा, जिसमें वर्ड्स का ऐसा समूह हो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। वर्ड्स का भी ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो, कुछ ना कुछ अर्थ बताया जा रहा हो, तभी वह सेंटेंस होगा। यदि सूटेबल वर्ड्स का ग्रुप नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है? हाँ भैया, हम सभी बोलते रहते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, बोलते रहते हैं। इसका मतलब अर्थ प्रकट हो रहा है। आई एम ए स्टूडेंट का अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए वर्ड्स का ये ग्रुप सेंटेंस होगा। आगे देखिए, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। हाँ भैया मतलब निकला, तब ने नीचे लिखाया यह एक कलम है। आ रहा समझ में? तो यहां भी मतलब निकल गया वर्ड्स के ग्रुप का, तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद है फिर सेंटेंस से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनते हैं। ये जो सेंटेंस है, इसमें चुनते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा पीछे यदि समझ में आता है तो पीछे कर करके देखते रहना है। अभी हम अगले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम 10 सेंटेंस को समझेंगे, बहुत हाई लेवल में, बहुत एडवांस लेवल में, जितना आपको सीखना चाहिए बहुत अच्छे से। अगले क्लास में हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं द सेंटेंस को।
आ रहा है समझ में? चलिए इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, इसको ज्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक थोड़ा सा समझ होना चाहिए आपको इंग्लिश के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अच्छे से और अपने नोट्स में बना लीजिएगा। उसके बाद अगले क्लास से हम एक अच्छा इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।